कहते हैं कुछ जगहें बस दिखती नहीं, महसूस की जाती हैं। और जब वो महसूस करना शुरू हो जाए तो वापसी नामुमकिन हो जाती है। हम 5 दोस्त थे जो सिर्फ पहाड़ों की सैर पर निकले थे, लेकिन उस यात्रा ने हमें ऐसा सच दिखाया जिसे सहना कोई भी नहीं चाहता। तो चलो जानते हैं क्या हुआ उनके साथ। सर्दियां दस्तक दे चुकी थीं। दिल्ली की हलचल, प्रदूषण और न खत्म होने वाली भागदौड़ से थक चुके 5 दोस्त आदित्य, नेहा, विक्रम, जया और रोहित ने प्लान बनाया कि इस बार की ट्रिप कुछ हटकर होगी। ना कोई शिमला, ना मनाली, ना मसूरी। कुछ अनछुआ, कुछ रहस्यमयी। आदित्य ने एक पुराना ट्रैवल ब्लॉग पढ़ा था जिसमें कालगिरी घाटी का जिक्र था, उत्तराखंड के एक दूरदराज इलाके की एक रहस्यमय घाटी जो आजकल नक्शों से भी गायब है। वो ब्लॉग अजीब था। एक अधूरी पोस्ट थी। आखिरी लाइन थी, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो वहाँ मत जाना, वो जाग चुकी है। नेहा ने हंसते हुए कहा, अरे कोई डरावना स्टंट होगा। असली तो तब मजा आएगा जब इंटरनेट बंद होगा और पहाड़ों की असली कहानी सामने आएगी। आदित्य ने कहा, और अगर कुछ मिला ही नहीं तो हम खुद कहानी बना देंगे, डॉक्यूमेंट्री बनाकर यूट्यूब पे डाल देंगे, ट्रेंड हो जाएगा। इस तरह वे तैयार हो गए। रात भर की बस यात्रा, फिर लोकल जीप और आखिर में 4 घंटे की ट्रेकिंग। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती गई, मोबाइल नेटवर्क कमजोर होने लगा और घाटी की खामोशी भारी होती गई। आखिरकार उन्होंने एक वीरान गांव में कदम रखा। गांव के नाम का कोई बोर्ड नहीं था। घर पुराने थे, लकड़ी के, और कुछ तो धंस चुके थे। एक छोटी सी पगडंडी शिव मंदिर तक जाती थी। मंदिर बहुत पुराना था, काले पत्थर से बना, जिस पर समय की चोटें साफ झलकती थीं। गांव के आखिरी छोर पर उन्हें एक लकड़ी का मकान दिखा, बिल्कुल खाली पर मजबूत। वही रात बिताने के लिए सबसे सही लगा। भीतर जाने पर धूल की मोटी परत थी, लेकिन अजीब बात यह थी कि फर्श पर पैर के निशान थे, छोटे छोटे, बच्चों जैसे। रात को खाना खाकर सब सोने की तैयारी में थे कि नेहा को मंदिर की ओर से आती घंटियों की आवाज सुनाई दी। खिड़की से झांकने पर उसने देखा, घाटी के गहरे हिस्से से एक नीली रोशनी धीरे धीरे ऊपर उठ रही थी। वो रोशनी हवा में ठहर सी गई थी, जैसे किसी का ध्यान खींचना चाहती हो। उसे अपनी ओर खींचते हुए वो रोशनी मंदिर की ओर बढ़ी। तभी आदित्य ने उसे आवाज दी, नेहा, बाहर क्या देख रही हो? नेहा चौंकी और झूठ बोल दिया, कुछ नहीं, शायद थकावट है, हल्का सिरदर्द भी है। सुबह हुई तो जया कुछ बदहवास सी थी। उसने सबको बताया, रात को कोई मेरे पास खड़ा था, बहुत करीब, उसकी सांसें मेरे चेहरे पर महसूस हो रही थीं। आंखें जल रही थीं अंदर से। विक्रम ने कहा, तूने सपना देखा होगा, लेकिन जया ने सख्ती से कहा, ये सपना नहीं था। उसने संस्कृत में कुछ कहा था और गायब हो गया। डर का पहला बीज अब बोया जा चुका था। उस दिन सबने तय किया कि उस नीली रोशनी को फॉलो करेंगे। वे मंदिर की तरफ निकले और मंदिर के पीछे एक पगडंडी मिली जो जंगल में कहीं गहराई तक जाती थी। रास्ते में एक टूटी हुई मूर्ति मिली, मिट्टी की बनी हुई, लेकिन चेहरा पूरी तरह खुरचा गया था। उसकी आंखें गड्ढे की तरह खोखली थीं और पैरों के पास बिखरी हड्डियां पड़ी थीं, इंसानी, जानवरों की, या शायद दोनों की। आदित्य ने धीरे से कहा, ये कोई लोक देवता रहा होगा, लेकिन किसी ने जानबूझकर इसे मिटाया है। शाम होते होते रोहित लापता हो गया। वो बात कर रहा था और पलक झपकते ही वो वहां नहीं था। पहले उन्होंने सोचा कि मजाक कर रहा होगा, पर जब चीख आई तो सब दौड़ पड़े। उसकी चीख एक खंडहरनुमा घर की तरफ से आ रही थी। जब वे वहां पहुंचे तो रोहित दीवार से उल्टा लटका हुआ था। उसकी आंखें सफेद थीं, मुंह से झाग निकल रहा था और शरीर ठंडा पड़ चुका था। नेहा चीख पड़ी। जया वहीं जमीन पर बैठ गई, कांपते हुए बुदबुदा रही थी, मलिकाएं आ गई है। आदित्य ने आसपास देखा, खंडहर की दीवारों पर चित्र थे,
अजीब और डरावने चित्र, आधे इंसान और आधे जानवर। तभी हवा में अजीब गंध फैल गई, सड़ी हुई आत्माओं जैसी, और मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी। सब डर के मारे उसी पुराने लकड़ी के मकान में लौट आए। वहां की अलमारी में एक लोहे की तिजोरी मिली। बहुत जोर लगाने पर खुली तो उसमें एक डायरी थी, पीली सड़ी हुई, लेकिन लिखावट अब भी पढ़ी जा सकती थी। डायरी किसी पंडित हर्षनाथ की थी। मल्लिकाएं पहले इस घाटी की देवी थी। आदिवासी लोग उसकी पूजा करते थे। वो उन्हें प्रकृति से जोड़ती थी, उनकी रक्षक थी। पर फिर एक दिन गांव के लालची लोगों ने उसकी मूर्ति को खंडित किया, उसके मंदिर को अपवित्र किया। तब से हर 100 साल में मल्लिकाएं जागती है, नए रक्त की तलाश में, नए आत्माओं को जोड़ने के लिए अपनी दुनिया में। जैसे ही नेहा ने डायरी को पढ़ा, उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसकी सांसें तेज हो गईं, आंखें जलने लगीं और शरीर कांपने लगा। वो जमीन पर गिर पड़ी और उसके मुंह से आवाज आई, जो नेहा की नहीं थी, वो मल्लिकाएं थी। उसकी आंखें अब लाल हो चुकी थीं। वो हवा में उठी। एक अदृश्य शक्ति उसके शरीर से बोल रही थी, तुम सबने उसे बुलाया, अब उसका समय आ गया है। विक्रम ने भागने की कोशिश की, लेकिन पेड़ की जड़ से निकली एक बेल ने उसे लपेट लिया और पेड़ से उल्टा लटका दिया। उसकी चीख एक बार फिर घाटी में गूंज गई। अब सिर्फ आदित्य और जया बचे थे। वे मंदिर की ओर भागे। वहां की घंटियां जोर जोर से बज रही थीं। मंदिर के पीछे एक सुरंग मिली, जिसके भीतर अंधेरा था, लेकिन उस अंधेरे में 4 लाल आंखें चमक रही थीं। वो मल्लिकाएं थी। उसका असली रूप 4 सिर, छाल जैसी काली खाल, जलती हुई आत्माएं उसकी पीठ से लटक रही थीं, और बीच में एक दिल जिसमें 5 चेहरे धड़क रहे थे, रोहित, विक्रम, नेहा, जया और आदित्य। जया चीख पड़ी, आदित्य पीछे हटा, लेकिन मीन उसके नीचे से खिसक गई। वो खाई में गिर पड़ा और जया की आवाज मल्लिकाएं के अट्टहास में दब गई। सालों बाद एक यूट्यूबर जो भारत के खोए हुए स्थानों पर वीडियो बनाता था, कालगिरी घाटी पहुंचा। वो उसी लकड़ी के मकान में गया और कैमरा ऑन किया। दीवार पर खून से नाम लिखे थे, नेहा, विक्रम, रोहित, जया, आदित्य, मल्लिकाएं की बलि। कैमरा अचानक झटका खाकर गिरा। स्क्रीन ब्लर हुई और फिर क्लियर। नेहा का चेहरा कैमरे के सामने आ गया। उसकी आंखें अब भी जल रही थीं, और फिर उसकी धीमी फुसफुसाती आवाज गूंजी, स्वागत है, अब तुम भी कभी नहीं लौटोगे।